नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान एसएसटी भूगोल की वर्कशीट नंबर 16। और आज की वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं संसाधन और विकास की। संसाधन क्या होता है और संसाधन के साथ हमारा विकास क्या होता है, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि संसाधनों के विकास में आने वाली चुनौतियां क्या क्या हैं। संसाधन, हमने पहले संसाधन समझ लिया है। संसाधन में बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे भूमि संसाधन, जल संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, यहाँ तक कि मानव संसाधन भी। मानव भी एक संसाधन है जो मानवों के उपयोग में आता है। तो इन संसाधनों के विकास में आने वाली कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ वैसे बातें हैं जिसकी वजह से संसाधनों का हम सही ढंग से विकास नहीं कर पाते हैं। जैसे सबसे पहले संसाधनों का ह्रास, संसाधनों का कम होना। अगर हम अंधाधुंध किसी संसाधन का उपयोग करें, बिना सोचे समझे हम उसका उपयोग करते हैं, तो संसाधनों का ह्रास निश्चित है। कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय और इस प्रकार समाज को अमीरों और वंचितों में विभाजित करना। अगर कुछ संसाधन जैसे लौह संसाधन है या फिर जल संसाधन है या फिर वन्य संसाधन है, अगर यह कुछ ही हाथों में संचित हो जाए, कुछ ही लोगों का मालिकाना हक इस पर रहे, तो जिसके पास संसाधन रहेगा वह अमीर हो जाएगा और जो साधन विहीन होगा, संसाधन विहीन होगा, वो गरीब पर गरीब होता जाएगा। तो इसलिए संसाधनों का समुचित वितरण भी आवश्यक है। संसाधनों के विकास में संसाधनों का समुचित वितरण न होना यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद है संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण को जन्म दिया है। इनके कहने का मतलब हुआ कि जहां जो संसाधन है उसका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। कहीं अगर जमीन से बालू निकल रहा है तो बिना सोचे समझे जमीन को खोदकर बालू निकाला जा रहा है, कहीं पहाड़ से पत्थर तोड़े जा रहे हैं, कहीं बहुत बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियों को लगाकर ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब संसाधनों के गैर नियोजित उपयोग का नतीजा है। मतलब बिना नियोजन के, बिना किसी योजना के अंधाधुंध इनका उपयोग करना यह हमें खतरे की ओर ले जा रहा है। उसके बाद है कि सतत विकास क्या है और वह क्यों महत्वपूर्ण है। सतत विकास क्या है और वह क्यों महत्वपूर्ण है। तो जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। मतलब हमारा जीवन गुणवत्तापूर्ण जीवन हो और पूरे विश्व में शांति रहे, इसलिए संसाधनों का समान वितरण, मतलब सभी लोगों की पहुंच वहां तक बराबर होनी जरूरी है। यह जीवन के सभी रूपों में अस्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन की मांग करता है और यह तभी संभव हो सकता है जब हम संसाधन नियोजन करें, मतलब कि किसी योजनाबद्ध तरीके से संसाधन का उपयोग करें, तभी यह संभव हो सकता है कि दुनिया के अंतिम व्यक्ति तक संसाधन पहुंचे और वह इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट है सतत आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए। विकास का मतलब ये नहीं कि पूरे जंगल को हम काट दें और वन्य संपदा को ही खत्म कर दें, तो हमारे बाद जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए वन्य संपदा बचेगा ही नहीं। तो इस तरह का विकास नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि आज विकास के लिए हम बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दें और जितने भी फैक्ट्रियां हैं सारे फैक्ट्रियां डीजल से, पेट्रोल से, केरोसिन से चलाएं और आने वाले समय तक ये सभी भंडार समाप्त हो जाएं, तो यह भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो सतत आर्थिक विकास का मतलब है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए और वर्तमान में विकास से भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों में कोई समझौता नहीं करनी चाहिए। मतलब कि भविष्य में जो पीढ़ियां होंगी, हमारे बाद आने वाले जो बच्चे होंगे, उनको किसी भी संसाधन की कमी महसूस ना हो, इस ढंग से हमारा विकास होना चाहिए।
संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। मतलब कि संसाधन सभी तक पहुंचे और उसका विवेकपूर्ण उपयोग हो, जितनी आवश्यकता हो हम उतना ही उसका दोहन करें। तो इस तरह के लिए एक संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में व्यापक असमानता के कारण यह महत्वपूर्ण है। भारत में भी बहुत जगह, कहीं अगर आप झारखंड उड़ीसा साइड में चले जाइए तो बहुत से संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन उधर ज़्यादा हैं। लद्दाख में चले जाइए वहाँ भी बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन फिर भी यह क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। कुछ क्षेत्र एक प्रकार के संसाधनों में समृद्ध हैं, लेकिन अन्य प्रकार के संसाधनों की कमी है। कुछ आत्मनिर्भर हैं, जबकि अन्य के पास कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की भारी कमी है। तो फिर जहाँ जिसकी अधिकता है वह अपने यहाँ से कोई वस्तु निर्यात कर सकता है, दूसरे को दे सकता है, या फिर जिसके पास कम है वो आयात कर सकता है। तो इस तरह से संसाधनों का जो नियोजन है यह सही तरीके से होना चाहिए। उदाहरण के लिए लद्दाख सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है, वहाँ बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन पानी, बुनियादी ढांचे और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, इसलिए लद्दाख का सही विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता हमारे पंचायत से लेकर केंद्र सरकार तक के बीच योजना बनाने की है। इसके कहने का अर्थ यह है कि हम सही ढंग से नियोजित होकर तब संसाधन का उपयोग करें, इसी को संसाधन नियोजन कहा जाता है। संसाधन विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब उनके साथ उपयुक्त तकनीकी विकास और संस्थागत परिवर्तन हो। उसके बाद है संसाधन नियोजन के चरण। संसाधन नियोजन के स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम कौन सा काम करेंगे, फिर दूसरे स्तर पर कौन सा काम करेंगे और तीसरे स्तर पर क्या काम करेंगे। तो 1 2 3 संसाधन नियोजन के स्टेप क्या होने चाहिए। देश के सभी क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान और सूची, इसको तैयार करना होगा, और संसाधनों का सर्वेक्षण, मानचित्रण, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान और माप इसकी लगानी होगी। सबसे पहले यह काम करना होगा। दूसरा काम होगा संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, मतलब कि हमारे पास जो टेक्निक है वह उपयुक्त होनी चाहिए, उससे हमारा संसाधन बर्बाद नहीं होना चाहिए और कम संसाधन में ही ज़्यादा कार्य होना चाहिए। इस तरह की प्रौद्योगिकी हमारे पास होनी चाहिए। कौशल तथा संस्थागत ढांचे के साथ एक योजना संरचना विकसित करना, यह दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप हो गया कि समग्र राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संसाधन विकास योजनाओं का मिलान करना। हमारे यहाँ जो बजट बनता है, हमारे जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं बनती हैं, हमारे यहाँ जो नीति आयोग है, पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, तो इन सब के साथ संस्थागत विकास योजनाओं के साथ संसाधन नियोजन को भी मिलाकर एक साथ जब लेकर चलेंगे तब जाकर हमारे यहाँ संसाधन नियोजन लागू होगा और सबको सही ढंग से संसाधनों का लाभ मिल पाएगा और सतत विकास हो पाएगा, संसाधनों का अतिरिक्त दोहन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद संसाधन संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, अतार्किक खपत। अतार्किक खपत का मतलब हुआ कि बिना मतलब के उस संसाधन का उपयोग करना, और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। सामाजिक समस्या हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है और पर्यावरणीय समस्या भी हो सकती है। इस प्रकार सभी स्तरों पर संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। गांधी जी ने कहा था, हर किसी की जरूरत के लिए काफी है, किसी के लालच के लिए नहीं है। मतलब हमारे यहाँ संसाधन हर किसी के जरूरत के हिसाब से ठीक है, लेकिन जब वो लालच करता है, महत्वाकांक्षी होता है, तो उसके लिए नहीं है। वह बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ थे और इसे लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ बदलना चाहते थे। वह ऐसा नहीं चाहते थे कि मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, वह यह चाहते थे कि लोग मिलकर अपने हाथ से बड़े पैमाने पर उत्पादन करें। तो हमने इस वर्कशीट में संसाधन और विकास जाना, इसमें संसाधनों के विकास में आने वाली चुनौतियों को जाना, सतत विकास क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है उसको जाना, और सतत आर्थिक विकास के बारे में जाना।
उसके बाद संसाधन नियोजन क्या है, उसके संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में भी जाना, और फिर संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे और नियोजन को चरणशः कैसे स्टेप बाय स्टेप लागू करेंगे, इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाना और समझा। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि सतत विकास से हमारा क्या तात्पर्य है, या लंबे समय में कैसे फायदेमंद है, और इसी तरह के 3 प्रश्न हैं यहाँ पर। तो चलिए अब इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि सतत विकास से हमारा क्या तात्पर्य है, यह लंबे समय में कैसे फायदेमंद है। तो इसका उत्तर है कि सतत विकास का अर्थ है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास। जीवन की निरंतर गुणवत्ता तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए सतत विकास लाभदायक है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि कुछ क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध हैं, फिर भी वे अविकसित हैं, क्या कारण हो सकता है, इसका एक उदाहरण दीजिए। संसाधन नियोजन कैसे इस समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। तो इसका उत्तर है कि कुछ क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध हैं, फिर भी वे अविकसित हैं। इसका मुख्य कारण संसाधन नियोजन का अभाव है। जैसे भारत में झारखंड और उड़ीसा संसाधनों में धनी होते हुए भी आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन नियोजन के द्वारा असमान आर्थिक विकास की समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 3 है कि हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, ना कि किसी के लालच के लिए। गांधी जी का इससे क्या मतलब था, आप इसे समझाने के लिए वास्तविक जीवन से एक उदाहरण दे सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि गांधी जी के कहने का यह भाव था कि अगर किसी संसाधन का अति दोहन किया जाए तो वह कम पड़ सकता है, लेकिन हमारी आवश्यकता के लिए पृथ्वी पर संसाधन उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए पंजाब तथा हरियाणा में जल संसाधन के उपयोग के कारण भौम जल स्तर नीचे गिर गया है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट संसाधन और विकास, और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।